सज्जल को तो ये सुन के हैरत का झटका लगेगा कि सालार ने रमशा से शादी से इनकार करके सज्जल के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार किया है। और सालार पाशा सज्जल से मोहब्बत करता है, ये सुन के तैमूर पाशा के साथ साथ अर्जुमंद को भी हैरत का झटका लगने वाला है। क्योंकि सालार जब तैमूर पाशा से कहता है कि अंकल, रमशा से शादी से इनकार की वजह यह है कि मैं किसी और से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, तो तैमूर पाशा हैरत से सालार को देखते हुए कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। और फिर एतमाद में लेके कहता है कि सालार, तुम मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी हो, तुम्हारी हर खुशी सर आंखों पे, तुम मुझे अपनी मोहब्बत के बारे में बता सकते हो। और सालार जब सज्जल का नाम लेता है तो तैमूर पाशा परेशान हो जाता है कि सज्जल रमशा की ही तो कज़न है। राबिया को वो किस मुंह से कहेगा कि पहले मैं रमशा का रिश्ता लेने आया था, लेकिन अब उससे इनकार करके सज्जल को सालार के लिए मांगना चाहता हूँ। बहरहाल जब ये दोनों इस टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं तो दरवाजे के बाहर इनकी मेट तमाम बातें सुन लेती है और फौरन जाके अर्जुमंद को बताती है। अर्जुमंद को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि सालार पाशा का टेस्ट इतना बुरा कैसे हो सकता है कि आम से घराने की मामूली सी शक्ल की लड़की से सालार को मोहब्बत हो जाए। लेकिन फिर ये सोच के एक्साइटेड हो जाती है कि चलो शुक्र है उस रमशा से तो जान छूटी, क्योंकि रमशा ने अर्जुमंद को जिस तरह से चैलेंज किया था कि शादी तो मेरी सालार से ही होगी क्योंकि पापा ये चाहते हैं, तो अर्जुमंद को फिक्र लाहक हो गई थी कि तैमूर पाशा इस मामले में उसकी भी नहीं सुनेंगे। और अगर रमशा की शादी सालार पाशा से हो जाती है तो उसके कदम इस घर में मजीद मजबूत हो सकते हैं और उसे घर से निकालना अर्जुमंद के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। अब रमशा चूंकि घर पे नहीं है, अर्जुमंद बेचैनी से उसकी वापसी का इंतज़ार करती है। और जैसे ही रमशा घर एंटर होती है तो अर्जुमंद उसके सर पे पहुंच जाती है और तंजिया मुस्कुराहट उस पे फेंकते हुए कहती है कि जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम खुद को संभाल भी पाओगी या नहीं। रमशा नागवारी से अर्जुमंद को देखते हुए कहती है कि मुझे आपकी किसी खबर में कोई दिलचस्पी नहीं है, रास्ते से हटे, मुझे अपने कमरे में जाना है। तो अर्जुमंद कहती है, रास्ते से तो तुम्हें सालार ने निकाला है, वो क्रिकेट की क्या टर्म है, क्लीन बोल्ड। बड़ा तुम हवाओं में उड़ती फिर रही थी ना कि सालार पाशा के साथ शादी से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तो खबर ये है कि सालार पाशा ने ना सिर्फ तुमसे शादी से इनकार कर दिया है बल्कि तुम्हारी कज़न सज्जल से मोहब्बत करने लगा है और उसके साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। और तैमूर पाशा को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं, बल्कि बहुत जल्द वो राबिया से सालार के लिए सज्जल का हाथ मांगने भी जाने वाला है। रमशा तो जब ये सुनती है उसे यूं लगता है जैसे किसी ने ज़मीन उसके पाँव के तले से खींच ली हो। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आता। रोते हुए फ़ौरन तैमूर पाशा के कमरे में पहुंच जाती है और उसे कहती है कि आपने पापा मुझसे वादा किया था कि मेरी शादी सालार से होगी, तो आप अपनी ज़ुबान से भला कैसे फिर सकते हैं। तैमूर पाशा तो रमशा को जब इस तरह ज़ारो कतार रोते हुए देखता है, उसकी आंखों में आंसू देखता है, तो उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो कि रमशा को यूं रोते हुए देखकर मेहरुन्निसा की रूह किस तरह से तड़प रही होगी। तैमूर पाशा सोच में डूब जाता है कि अगर बेटी की खुशी का सोचता हूँ तो भतीजे के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, और अगर भतीजे की ख्वाहिश पूरी करता हूँ तो मेरी बेटी खाली हाथ रह जाएगी। रमशा से कहता है कि सुकून से यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो, और उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सालार पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो मेरे मरहूम भाई की औलाद है, उसकी खुशी भी मेरे लिए उतनी ही अहम है जितनी कि तुम्हारी। और सज्जल से शादी की ख्वाहिश का इजहार सालार ने खुद मुझसे किया है, तो भला मैं उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कैसे कर सकता हूँ। तो रमशा इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे उतर आती है। तैमूर पाशा से कहती है कि आपने पहले मेरी माँ के साथ नाइंसाफ़ी की और वो घुट घुट के इस दुनिया से चली गई। अब मैं उस अजियत से नहीं गुजर सकती जिससे मेरी माँ गुजरी हो। और तैमूर पाशा ये सुन के सच में तड़प उठता है। अब रमशा तो रोते हुए वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, जबकि तैमूर पाशा अर्जुमंद के पास जाता है। उसे कहता है कि सालार तुम्हारी बहुत सुनता है, उसे समझाने की कोशिश करो कि वो सज्जल की मोहब्बत को दिल से निकाल के रमशा से शादी कर ले। अर्जुमंद कहती है कि जब रमशा और सालार की शादी का चैप्टर क्लोज़ हो चुका है तो फिर से इसी टॉपिक पे भला बात करने की क्या ज़रूरत है, और मैं अपने बेटे की खुशी में खुश हूँ। अगर वो सज्जल से शादी करना चाहता है
तो मेरे ख्याल से हमें सालार की खुशी का एहतराम करना चाहिए। अब उधर सज्जल जो पहले तो सालार पाशा से गाड़ी का गिफ्ट लेने से साफ इनकार कर चुकी थी, लेकिन सालार जब कहता है कि तुम अपनी अम्मी को क्या जवाब दोगी, जिन्हें मैंने कीज़ देते हुए यही कहा है कि ये गाड़ी सज्जल को ऑफिस की तरफ से प्रमोशन की वजह से मिली है। अब सालार दिल से दुआ करता है कि सज्जल उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर ले, और सज्जल भी ये सोचती है कि मैं भला अम्मी को ये कैसे बताऊं कि ये गाड़ी गिफ्टेड है और मैं इसे वापस करना चाहती हूँ। इस तरह तो अम्मी के दिल में शुबा होगा कि शायद मेरा और सालार का कोई अफेयर चल रहा है। इसलिए सज्जल अगले दिन उसी गाड़ी पे ऑफिस जाती है और सालार ये देख के दिल से खुश होता है, सज्जल का शुक्रिया अदा करता है और उसे कहता है थैंक यू सो मच सज्जल, इट्स अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन सज्जल ज़्यादा खुशी का इजहार नहीं करती, सालार से कहती है कि आप अगर सरप्राइज हो गए हों और सब ख़त्म हो गया हो तो अब क्या काम की बात कर लें। काम की बात का सुन के सालार का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। उसके दिमाग में फ़ौरन आता है कि कहीं सज्जल को पता तो नहीं चल गया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। हो सकता है अंकल ने राबिया आंटी से बात कर ली हो। इसलिए हकलाते हुए पूछता है कि कैसी काम की बात। तो सज्जल सालार को याद दिलाती है कि हम ऑफिस की पार्किंग में खड़े हैं, बेहतर यह है कि काम की बात ऑफिस के अंदर जाके की जाए, और फिर आगे चल देती है, जिस पे सालार कहता है कि सज्जल ये एटीट्यूड तुम पे बहुत सूट करता है। बहरहाल अब चूंकि सज्जल को सालार के प्रपोज़ल वाली बात का तो पता ही नहीं, इसलिए जब वो घर जाती है तो उतने में रमशा भी घर पहुंच जाती है। सज्जल को देखते ही गुस्से से चीखती है, चिल्लाती है, उसका बाजू पकड़ती है और खींच के अंदर लाती है और नफरत से उसे देखते हुए कहती है कि वैसे तो तुम खुद को मेरी बहन कहती हो, लेकिन तुम मेरी खुशियों की कातिल हो। सज्जल को तो कुछ समझ नहीं आता कि रमशा आखिर इतना गुस्सा किस लिए कर रही है। इतने में राबिया भी वहां पहुंच जाती है तो रमशा रोते हुए राबिया से कहती है कि आप तो सज्जल को बहुत मासूम समझती थीं, मैं आपसे कहती थी ना कि इसे सालार से दूर रखें, वही हुआ जिसका डर था। सालार ने मुझसे शादी से इनकार कर दिया है और पापा से कहा है कि वो सज्जल से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। देख ली ना आपने सज्जल की सियासत, सालार पे चलने वाली गोली खुद पे बर्दाश्त करके इसने जो प्लानिंग की थी आखिर उसमें कामयाब हो गई। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लें कि अगर सालार मुझे ना मिला तो मैं उसकी शादी सज्जल से भी नहीं होने दूंगी। मैं इसे अपनी खुशियों का कत्ल नहीं करने दूंगी। जिस पे सज्जल रोते हुए कहती है कि रमशा खुदा की कसम मुझे तो इस सब का पता ही नहीं, और जहां तक सालार पे लगने वाली गोली खुद पर बर्दाश्त करने की बात है तो यकीन करो वो मैंने सालार की मोहब्बत में नहीं बल्कि पाशा अंकल के लिए किया था, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि पाशा अंकल सालार से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। अगर सालार को कुछ हो जाता तो शायद वो कभी जी ना पाते। और रमशा को यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारी खुशियों के दरमियान में कभी भी नहीं आऊंगी, मैं खुद सालार पाशा से शादी से इनकार कर दूंगी। तो नाजरीन अब होगा यही कि सज्जल तो सालार से शादी से इनकार कर देगी, लेकिन सालार सज्जल से दस्तबरदार होने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है और इसमें अर्जुमंद उसका भरपूर साथ देगी। और फाइनली तैमूर पाशा राबिया को कन्विंस कर ही लेगा कि वो सज्जल को समझाए सालार से शादी के लिए। जब राबिया खुद सज्जल को फोर्स करेगी तो सज्जल ना चाहते हुए भी सालार से शादी तो कर लेगी, लेकिन उसे अंदर ही अंदर ये गिल्ट रहेगा कि एक तो इस शादी की वजह से उसकी बहन का दिल टूटा है और दूसरी तरफ ये कि सालार की मोहब्बत पे भी अब उसे यकीन नहीं है। अब देखना ये है कि सालार किस तरह से सज्जल को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता है और रमशा कब तक ये राज छुपा पाती है कि तैमूर पाशा की असल औलाद रमशा नहीं बल्कि सज्जल है। तो नाजरीन आप में से किस किस को इंतज़ार है सज्जल और सालार की शादी का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।